नमस्कार दोस्तों, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 की बात करते हैं। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नावली 1.1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों की डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। एक हम संख्या रेखा पे हम दिखाते हैं जो जो स्थान दिए गए हैं। -10 दिया है, -5, यहाँ पे दिया गया है श्रीनगर, यहाँ पे दिया है शिमला, यहाँ पे दिया गया है ऊटी, यहाँ पे दिया है बेंगलोर, पहले का पहले में कह रहा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं स्थान, यहाँ पे तापमान सेंटीग्रेड में। पहला दिया है लाहौल स्पीति, तो यहाँ पे हम देखते हैं
-5 है, -6, -7, -8, -8 अंश सेंटीग्रेड। दूसरे पे श्रीनगर 1, 2 शून्य के बाईं ओर है, इसलिए यह मान नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक होगा, -2 अंश सेंटीग्रेड। तीसरे पे है शिमला, इस पे देखते हैं शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3, 4 शिमला पे 1, 2, 3, 4 शिमला इस पे है। तो यह 5 पे है, पॉजिटिव है इसलिए धनात्मक। फिर उसके बाद आता है ऊटी। ऊटी का कितना है? 11, 12, 13, 14 अंश सेंटीग्रेड। फिर लास्ट में बेंगलोर का दिया है 21, 22 अंश सेंटीग्रेड। या तो ए वाले का आंसर हुआ। बी वाले में कह रहा है उपरयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? बी वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे गर्म बेंगलोर का कितना दिया है? 22 अंश सेंटीग्रेड। सबसे कम यहाँ पे है लाहौल स्पीति, कितना दिया है? -8 अंश सेंटीग्रेड। दोनों के तापों का अंतर देखते हैं। 22 अंश सेंटीग्रेड -8 सेंटीग्रेड, यानी 22 अंश सेंटीग्रेड माइनस प्लस 8 अंश सेंटीग्रेड, टोटल 22, 8, 30 अंश सेंटीग्रेड। या तो बी वाले का हो गया आंसर। तीसरा देखते हैं लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। ए वाला हम डिलीट करते हैं। सी वाला हमें देखना है, किसका कह रहा है? लाहौल स्पीति का कितना दिया है? -8 अंश सेंटीग्रेड, -6, -7, -8। यह किसका है? लाहौल स्पीति का। श्रीनगर दूसरे में कह रहा है श्रीनगर
श्रीनगर का दिया है 0 के बाईं ओर ऋणात्मक -1 -2, यानी -2 अंश सेंटीग्रेड के तापों में क्या अंतर है। तो बड़े में हमेशा छोटे को घटाया जाता है, -2 अंश सेंटीग्रेड -8 अंश सेंटीग्रेड, -2 अंश सेंटीग्रेड +8 अंश सेंटीग्रेड। अब बड़े में छोटे को घटाना है हमें, 8 में से 2 को घटा देते हैं, 6 अंश सेंटीग्रेड। यही आंसर। एक चौथा क्वेश्चन बच रहा है पहले का। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो हम तीनों का तापमान लिखते हैं, फिर देखते हैं। बी वाला डिलीट कर रहे हैं। शिमला और श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। शिमला का कितना है? 5 अंश सेंटीग्रेड। श्रीनगर का कितना है? 5 अंश सेंटीग्रेड ±-2 अंश सेंटीग्रेड। 5 में 2 को घटा देते हैं, 3 अंश सेंटीग्रेड। यानी शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग 3 अंश सेंटीग्रेड आया। कह रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना दिया है? 5 अंश सेंटीग्रेड। तो 3 अंश सेंटीग्रेड ग्रेटर देन 5 अंश सेंटीग्रेड। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के योग से कम है। यही लिख रहे हैं हम। सी वाला क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमें इसी का। हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है।
है, यही लिखना है हमें। दूसरे में कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर, तो लिखना है इन दोनों का योग कितना आ रहा है। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग 3 अंश सेंटीग्रेड और श्रीनगर का कितना है यहाँ पे -2 अंश सेंटीग्रेड। तो -2 से बड़ा है या 3 अंश सेंटीग्रेड, तो इसमें लिखा जाएगा शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको डिलीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए उनके अंकों का कुल योग कितना था। तो हम लिखते हैं जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक में क्या क्या दिया है। 25 प्लस फिर -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, इन सब का हम क्या करते हैं, योग करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना है 25 को हम उतार लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10। तो यहाँ पे प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं। प्लस में क्या है 25 है, 15 है, 10 है, तो इन तीनों का हम योग कर लेते हैं। 25 15 40, 40 10 50। माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, 10 और 5 15। तो इनका योग कितना आया, 50 में 15 को घटा लेते हैं, 10 या 1 उधार लेगा, 10 में से 5 गया 5 या 4 में से 1 गया 3। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 35, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। दूसरा हम डिलीट करने जा रहे हैं।
तीसरे में कह रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 अंश सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 अंश सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुध को तापमान 4 अंश सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर -5 अंश सेंटीग्रेड। और मंगलवार को तापमान 2 अंश सेंटीग्रेड कम हो जाता है। मंगलवार को तापमान 2 अंश सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यानी मंगलवार का तापमान बराबर -2 अंश सेंटीग्रेड। तो कह रहा है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -5 अंश सेंटीग्रेड -2 अंश सेंटीग्रेड, यानी -5 -2 -7 अंश सेंटीग्रेड। एक तो आंसर यह हो गया। दूसरा, बुधवार को तापमान 4 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। बुधवार को तापमान 4 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। बुधवार का तापमान कितना था? यानी बुधवार का तापमान बराबर मंगलवार को कितना था? -7 अंश सेंटीग्रेड प्लस 4 अंश सेंटीग्रेड, यानी ये बड़ा है, इसका चिन्ह उतारते हैं, 7 में से 4 को घटा देते हैं, 3 अंश सेंटीग्रेड। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको डिलीट कर रहे हैं। तीसरा,
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में कह रहा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितना दे रहा है? 1200 5000 मीटर। पनडुब्बी की दूरी 1200 मीटर। पनडुब्बी की दूरी 1200 मीटर। ऊर्ध्वाधर दूरी हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी हवाई जहाज का कितना दिया है? 5000 प्लस 1200, 2 5 1 6 यानी 6200 मीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। पांचवा कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में राशि ज्ञात कीजिए। पांचवा है संख्या रेखा पे हम देखते हैं यहाँ पे कितना है? 0, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे कितना है?
2000। यहाँ पे -1000। टोटल कितना है? 2000 रुपया है। और इसमें से दो हजार में 1682 रुपया निकाल लेता है। दस में 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3। तो यहाँ पे इतना निकाल लेता है। तो बचता कितना है? यहाँ से 318 रुपया। कह रहा है मोहन के खाते में जमा धनराशि कितना है? टोटल 2000 रुपया। अगले दिन इनमें से 1642 निकाल लेता है। मोहन के खाते में अगले दिन निकाली गई धनराशि दो हजार कितना निकालता है? 1682। सोलह सौ $1642 दिया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं 8, 9 में 4 गया 5, 3 कितना आया? शेष 358 रुपया। तो निकालना है हमें मोहन के खाते में शेष धनराशि ओम नमः शिवाय 2000 माइनस 1642 शेष कितना आता है? 358 रुपया। यही आंसर। छठवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसको डिलीट कर रहे हैं।
छठा क्वेश्चन कह रहा है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं, दिखाना है इसी पे। यह है पश्चिम, या क्या है पूर्व। यहाँ पे ए बिंदु और यहाँ पे बी बिंदु। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक या कितना चलता है 20 किलोमीटर। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे हम 10 मान लेते हैं, यहाँ पे -10। तो हम देखते हैं 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर, पश्चिम में है तो पश्चिम की ओर हम चलते हैं। तीस किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 20, और यहाँ से यहाँ तक 10। चूंकि यह पश्चिम की ओर दूरी ऋणात्मक होगी तो देखते हैं बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से करते हैं। तो हम बिंदु ए से अंतिम स्थिति पूर्व की ओर 20 माइनस, चूंकि पश्चिम की दूरी ऋणात्मक होगी, कितना आया -10 km। यही आंसर। बस आज यही।